हेलो गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने शुरू किया है अपना एक नया यूट्यूब चैनल जिसमें आपको मेरे डेली फैमिली ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे और ये हमारा पहला ब्लॉग है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो हम जा रहे हैं बहुत टाइम बाद, आफ्टर 50 डेज बाद हम जा रहे हैं अपने घर हिमाचल में। हमारा गांव सिरमौर में पड़ता है, पांवटा साहिब में। और छोटा सा गांव है, नगेता नाम है गांव का। गाँव की बात ही कुछ और होती है। गाँव को जाने की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है, क्योंकि शहरों में अभी से ही गर्मी शुरू हो गई है और पंखे चलने शुरू हो गए, लेकिन गांव में अभी भी स्वेटरें चल रही है। तो गांव का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत और ठंडा मौसम है। और गांव में जो बात होती है वो शहरों में नहीं होती है। गांव की खूबसूरती का एहसास तो शहरों में आकर ही पता लगता है कि हमने क्या खोया है। मैं ज़्यादातर शहर में ही रही हूँ, तो मुझे पता है कि गांव की क्या अहमियत होती है। तो हम भी गांव जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। कब घर पहुँचे। और ईवा के दादा दादी ईवा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ईवा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि ईवा 6-7 महीने तक अपने दादा दादी के साथ ही रही थी। हम कुछ टाइम के लिए अभी बीच में चंडीगढ़ आए थे और अब वापस जा रहे हैं, और हम कुछ समय दादा दादी के साथ ही रहेंगे। इससे ईवा के लिए भी बहुत अच्छा माहौल मिलेगा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। हमारी जॉइंट फैमिली है, हम फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और मैं मानती हूँ कि हम किस्मत वाले, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना और इतने प्यार से रहना आज के समय में बहुत टफ है। लेकिन जब मैं इस फैमिली में आई तो मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी फैमिली के बारे में। तो मैं भी चाहती हूँ कि ईवा भी फैमिली के बीच ज़्यादा रहे और गांव में रहे, गांव की चीज़ें देखे। तो हम फटाफट से सुबह तैयार हो चुके हैं और गांव के लिए काफ़ी लेट हो चुकी थी। ईवा थोड़ा लेट उठी, तो हम 6:30 बजे वहाँ से निकले। ईवा के चाचू को ईवा की बहुत याद आएगी, क्योंकि ईवा काफ़ी टाइम तक चाचू के साथ रही है। चाचू की काफ़ी आदत हो चुकी है, तो चाचू बेचारे अकेले बहुत बुरा मानेंगे। हम फटाफट से तैयार होते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और निकल जाते हैं। और हमें पता है कि ईवा के दादा दादी घर में ईवा का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। रास्ते में हमें ईवा की मासी भी मिली और ईवा उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। ईवा उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन हमें लेट हो रही थी, तो हम फटाफट से घर निकले। तो रास्ते में हमें मेरा स्कूल भी मिला, जहाँ मैं टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गई थी 4 महीने। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो वहाँ काफ़ी अच्छा मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, एक टीचिंग एक्सपीरियंस मिला। साथ ही में घर पहुँचते पहुँचते हमें मेरे पति का स्कूल भी दिख गया। और हम जल्दी जल्दी क्या, हमें 4-5 घंटे आने में लगे, क्योंकि ईवा गाड़ी में परेशान होती है, जिस वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। गांव की सबसे अच्छी बात ये होती है कि गांव में हर चीज़ प्योर होती है, चाहे वो हवा हो, पानी हो और चाहे लोग हो। शहरों में आप देखें तो कुछ भी हो जाए, लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन गांव में लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे आपस में कैसे ही संबंध हो, फिर भी लोग एक दूसरे का साथ देते। ये गांव की सबसे अच्छी बात होती है। तो इसी बातचीत के साथ साथ हम भी पहुंच चुके थे अपने गांव, अपने घर। और मेरी बेटी से ज़्यादा मेरे पति एक्साइटेड थे, कब घर पहुंचे, कब मम्मी पापा से मिले। और हम घर पहुंचते तो ईवा की दादी बेचारी कब से वेट कर रही थी कि कब ईवा आए, कब मिले, कब गोद में उठाए, क्योंकि जो बच्चों से मिलने की खुशी होती है वो अलग ही होती है। फिर ईवा के दादू ने ईवा को लिया। ईवा बेचारी अभी पहचान रही थी कि मैं कहाँ आई। फिर इसने जल्दी ही पहचान लिया था। और दादा दादी का प्यार, ईवा की दादी ने ईवा को मक्खन खिलाया और ईवा भी मज़े से खाने लग गई थी। और ईवा फिर उसके बाद खेलने लग गई थी। थोड़ी देर बाद
दादू के साथ इवा छत पे चली गई थी अपनी गाड़ी लेके और दादू के साथ खेलने लग गई थी। ये हमारा प्यारा सा गांव है, बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे। और हम आ चुके हैं अपने पहाड़ी लुक में। गांव में हम सिंपल ही रहते हैं, वैसे तो बाहर भी सिंपल ही रहते हैं, लेकिन गांव में ऐसे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।